तुमने मुझसे झूठ बोला शहरी। बुशरा, शहरी झूठ नहीं बोलता। तुमने अब्बा से क्या कहा है? तुम्हारा हाथ मांगा है और क्या? मुझे थिएटर एकेडमी जाने की इजाजत और फीस चाहिए थी। अरे बताया तो था कि तुम्हारे अब्बा ना सिर्फ तुम्हें इजाजत देते, वो शहरी की बात तक ना सुनते। और रिजवान की पढ़ाई। ओहो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो रिजवान की पढ़ाई का तो खर्चा रह जाएगा सिर्फ। उसके लिए मुझे अलग से पैसे देने की क्या जरूरत है? तो फिर मुझे भी इस तरह तुमसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हारे अब्बा अब जुबान दे चुके हैं। कोई नहीं, उन्हीं के पास ही जुबान। सुबह दूध वाले को बातें सुना रहे थे। लेकिन शहरी तुम्हें अपना कह चुका है। अब ये रिश्ता पत्थर पे लकीर है। शहरी की गैरत है। मेरी फीस और इजाजत के दरमियान अब्बा की जबान, शहरी की गैरत कहां से आ गई है? अब ऐसा ही है, तुम सिर्फ मेरी हो। बुशरा सिर्फ शहरी की है, सिर्फ शहरी की। अल्लाह, इनको खामोश कराने के लिए भी एक बेल होनी चाहिए, वो भी मेरे पास। जानती हो आज हमारी इकलौती फिल्म के प्रीमियर की सालगिरह है। सुबह सुबह नाश्ता के बगैर कहाँ चली गई थी तुम लड़की? शहरी से दो हाथ करने गई थी। कुछ तो शर्म करो। क्यों? मंगेतर होने वाला तुम्हारा। हो ही ना जाए। सुनो, उसे तोड़-फोड़ करने की बहुत आदत है कि घर की सारी लाइट्स ना तोड़ दे। तो अच्छा है ना, अब्बा का फायदा हो जाएगा। आप खुद ही तो कह रही थी। अब्बा कह रहे थे कि बिजली का बिल कम आएगा। नहीं नहीं, हम अंधेरे में कैसे रहेंगे? जैसे अभी रह रहे हैं। की सालगिरह थोड़ी मनाई जाती है। ये सब क्या है हबीब साहब? बच्चियों के नाश्ते का टाइम हो गया। लड़कियां स्कूल कॉलेज नहीं जाती क्या? अरे जाती थी, सब जाती थी। वो हशमत साहब के बाद सबने बहाने बना बना कर जाना छोड़ दिया। अब घर बैठी रहती हैं पांचों। पांच साहब के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो इनको भी देखें और कारोबार को भी देखें। तो नौकर नहीं है क्या? मैं हूं ना। अब तो मेरे साथ देने के लिए माशाल्लाह आप भी आ गई हैं, इसलिए सामिया बीबी के लिए अंडा पोच कर दीजिए और नाश्ते के लिए वो कर दें फ्रेंच टोस्ट बनाने जल्दी से। मैं ये नाश्ता लेकर आता हूँ। वो कैसे बनाने? वो अंडा फेंटिए, दूध में डालिए, चीनी डालिए, अंडा और उसमें वो डबल रोटी भिगोइए, तल दीजिए। तो यूं कहे ना कि मीठे टोस्ट बनाने हैं। इसी बात पे तो भागी थी मैं अपने घर से। यहाँ भी मीठे टोस्ट? लो भला, ये भी कोई बात हुई? शादी की पहली सुबह ऐसी होती है क्या? और हमारे यहाँ तो ऐसे शानदार नाश्ते कराए जाते हैं दुल्हन को। ओह, आपको क्या पसंद है? मैं खुद बना दूंगा आखिर में आपके लिए। अरे सच में? अच्छी। अंडे? हाँ हाँ, आ रहा हूं। काम डाउन, आ रहा हूं भाई। क्या हुआ है? भाईजान साहब बताएं, आपको बुरा नहीं लगा? क्या? हबीब साहब का भाग के शादी करना। नहीं, ये तो उनका हक है। और क्या आप इस बात के हक में? तो इसमें गलत बात क्या है? गलत ये है कि ये जो आइटम हबीब साहब लाए हैं, ये देखें, क्या फ्रेंच टोस्ट बनाए इन्होंने। देखिए हबीब साहब, वो गलती से इनसे कह दिया, हालांकि कहना नहीं चाहिए था। नई दुल्हन है। अब नई दुल्हन होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि मुझे फ्रेंच टोस्ट भी बनाने आते हो। नहीं आते। देखा देखा आपने, ये होना था हमारे साथ।
अब मैं भी यही सोच रही थी कि ये होना था हमारे साथ। अब शुरू हो जाया करो हर जगह रिपीटिंग पैरेड। खुद की कोई अकल है नहीं। मुझे पहले से ही पता था कि कुछ बुरा होने वाला है, हो गया। और अब आप हमें इन दोनों के रहमो करम पे छोड़ के ऑफिस जाएंगे? नहीं। यस, आप घर पे है तो हमें नाश्ता कराने के लिए रेस्टोरेंट ले चले ना। चलो 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 चलो। चलो 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 चलो। या अल्लाह, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये घर है कि सर्कस? ऐसे ही है, इसीलिए आपसे शादी करने से घबरा रहा था। अपना स्कूल जाएंगी ना, कॉलेज ना, सर पे कोई बड़ा है तो यही दीवानी हरकतें होंगी ना। आप तो अभी से घबरा गई। घबरा? मैं तो बाकायदा खौफजदा हो गई हूँ। तो सोच रही हूँ वापस भाग जाऊं। ना, ये गलती मत कीजिएगा, कसम है आपको। अल्लाह, ये खाएंगी? ये दिखाए। कितने बेकार पैनकेक्स हैं ये अंडे, इसे सनी साइड अप कहते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। और ये ऑमलेट, इससे बेहतर तो हबीब साहब बना लेते हैं यार। यार तुम लोग चुप करके खा लो ना ये। क्यों? हम क्यों खाएं? आप इतना उकता क्यों रहे हमसे? भाईजान आप अपना ना ATM कार्ड मुझे दे दे, मैं करा देती हूँ बच्चियों को नाश्ता। वही तो नहीं देना, हम क्यों खा लें जो बद मजा पकाओ। वेटर, हेलो, एक्सक्यूज मी, इधर आए। क्या हुआ है? जी मैम। ये सारा नाश्ता लेके जाएं और अपने मैनेजर को बुलाएं। मैडम कोई मसला हो गया? जी मसला हो गया है, सारा नाश्ता बदमजा है। और तुम्हारा शेफ कहाँ है? उससे एक सवाल पूछना है कि इतना बुरा खाना पकाना उसने कहाँ से सीखा? कोई शेफ है भी आपके पास? ये मुझे तो लगता है आप खुद ही बना के ले आए। अरे आप जाएं यार, मैं बात कर लूंगा मैनेजर से। क्यों बात करेंगे आप? मैं बात करूंगी मैनेजर से। बात कर लेंगे। अरे क्या हुआ? सर मैं चेंज करा देता हूँ। कॉकरोच। आप रिलैक्स करें। वैसे भाईजान आपके तो पैसे बच गए। हाँ, मगर ये कॉकरोच आया कहाँ से? पता नहीं कहाँ से आया था। याद है जब हमने स्कूल छोड़ा था, तब भी गेट कीपर की शक्ल ऐसी बनी थी। वहाँ तो मैम फिजिकल पनिशमेंट देती थी। याद है मेरे मुंह पे थप्पड़ का निशान था। मेरे साथ ना ज्यादा फ्री नहीं हो, सही? हाँ ना, इतना बड़ा इसके मुंह पर थप्पड़ का निशान था। आपके साथ भी ऐसे ही तो नहीं होता था? नहीं, आप तो जाती नहीं थी यूनिवर्सिटी। सूर्या बेटा जरा सा मुंह संभाल के बात करो तुम। तो पता है मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नाम की चीज नहीं होती थी। बच्चे ड्रग्स करते थे वहाँ पे, तुम्हारे जैसे फजूल बच्चे। मैं तो छोड़ दी थी यूनिवर्सिटी। अब घर किसी को तो देखना था ना, इसलिए मैं और सम्मो तो घर बैठ के। मैं जमीन ही बैठ गई। आप दोनों तो नालायक थी, इसलिए तो बुरे GPA पे निकाला था। ओ हेलो, अपनी हरकतें भूल गई? किस तरह टीचर के बैग में छिपकली डाल दी थी तुमने? छिपकली रखी थी, फेल तो नहीं हुई थी, वो भी हर सेमेस्टर में। आपके तो सब्जेक्ट्स भी इतने इजी थे, उन सब्जेक्ट्स में भी कोई फेल होता है। ओ, हम कोई फेल नहीं होते थे, टीचर जलती थी हमसे, जानबूझ के फेल किया था उसने हमें। और तुम्हें याद दिलाऊं स्विमिंग क्लास वाला किस्सा? याद है? याद दिलाऊं? मेरे ना ज्यादा मुंह नहीं लगा करें, आप समझ में आ गई बात? नहीं लगेगा तुम लोग, यहाँ तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ी चलाने दो ना। चुप हो जाओ। मरवा दिया ना तुम लोगों ने। गाड़ी के कागज दिखाएं।
जाओ तुम लोग, मैं कुछ ऑफिस में काम है, देख कर आता हूँ। हेलो। हेलो, पैसे पहुंच गए आपके पास? जी शुक्रिया, पैसे पहुंच गए थे। वो मैं कह रहा था कि आपकी स्टोरी बहुत मजे की थी। क्या आप आज भी मुझे एक एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना सकती हैं प्लीज? बिल्कुल, मगर पैसे मुझे पहले चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कहाँ हूँ? वहीं जहाँ कल आए थे। ओके, लंच टाइम तक आता हूँ। ओके, खुदाफिज। चल दिए वहाँ जहाँ पे ले गई डगर। कि मेरे जो दूसरे नंबर के बहनोई हैं, उन्होंने अब्बा को कहा कि मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ। उस जमाने में अब्बा को बहुत पसंद थे सरकारी मुलाजिम। अब्बा को एक्चुअली लगा कि वो पोस्ट ऑफिस में डाकिया हैं। अब बेटियों के मामले में शादी से पहले छानबीन करना तो शुरफा चलन नहीं है ना। बाय द वे, दीगर मुसीबतों के साथ हमें ये भी कॉम्प्लेक्स था कि हम शरीफ लोग। तो शरीफ नहीं थे क्या? शरीफ क्या होता है? बुज़दिल, बेवकूफ, डब्बू इंसान। वो जो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने बच्चों को, अपने सारे घर वालों को, एक एक करके पूरे खानदान वालों का बेड़ा गर्क कर देते ना, वो होते हैं शरीफ लोग। उनको कहते हैं वो देखो बेचारा शरीफ आदमी जा रहा है। इंटरेस्टिंग। अच्छा बस, इतने पैसों में इतनी एंटरटेनमेंट। प्लीज बैठ जाए। क्यों? मुझे आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। जी जी क्या? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? आप आप एंटरटेन करती हैं? अभी किया नहीं है। हाँ, तो मुझे आपसे एंटरटेनमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट करना। आप ड्रामा बनाते हैं? फिल्मी? नहीं, फिर? मुझे आपसे ड्रामे का ही किरदार करवाना है और आपको अपने सामने परफॉर्म करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर। पैसे मिलेंगे? नहीं मांगे। 10 लाख। मंजूर। आपको मंजूर है? जी, बिल्कुल मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। कतर बदतमीज हो गई है ये मीरा। जिंदगी पर माफ नहीं करूंगी मैं इसे। तुमने भी तो उसकी दुखती रुख पे हाथ रख दिया। वैसे भी बच्ची है। बच्ची है वो, और जो बकवास करी थी वो झूठी है। जाओ तुम उस झूठी शैतान की नानी को गोद में लेकर झूला दो उसे। तुमने ही बिगाड़ रखा है उसे। मैंने उसे बिगाड़ा है? मैं भला इसे क्यों बिगाड़ूंगी? हद करती हो तुम नासरा। समिया, तुम मुनाफिकत कर रही हो मेरे साथ। अंदर ही अंदर ना तुम भी उसके साथ मिली हुई हो। वो झूठी है तो मैं क्या हूं बताओ? चुड़ैल हूं, लोगों के बच्चे खा जाती हूँ, रातों को सड़कों पर उल्टे पैर करके मुसाफिरों को लूटती हूँ। बताओ, तुमने तो लिस्ट बनाई हुई होगी। बोलो, मरो। अल्लाह करे तुम्हें सेप्टिक हो जाए, ऐसे निशान पड़े कि जिन्नात जैसी शक्ल हो, फिल्मों में विलेन कास्ट करे तुम्हें। फिल्मों के विलेन भी ना तुम जैसी बहनों से बहुत बेहतर होते हैं। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज में से ऐब निकालने वाली दोगली बहन
खुदा बचाए तुम जैसी बहनों से। मीरब को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। एडवांस में पैसे देने होंगे लेकिन। भेज दिया। चेक करें, भेज दिए 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में। मुझे चक्कर आ रहे हैं, दिल भारी सा हो रहा है। आपने एक दफा मेरे कहने पे 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट भेज दिए। अरे बुशरा, बुशरा होश में आए। बुशरा प्लीज होश में। बुशरा, बुशरा होश में आए प्लीज। गाँव आप कौन है? आज तारीख क्या है? हम 2025 में है क्या? शुक्र है आप होश में आ गई। होश में ही थी मैं, एक्टिंग कर रही थी। कैसी लगी? एक्सीलेंट, बेहतरीन, फ्लॉलेस। शुक्रिया। अब आपने इतने सारे पैसे दे दिए एकदम से, अब तो ये छोटे छोटे एक्ट करने पड़ेंगे ना आपको एंटरटेन करने के लिए। गुड। अच्छा सुने, अब कुछ खिला दे। सुबह से एक समोसे के साथ ही बैठे हैं। मैं कल रात ही आपस से कह रही थी कि अगर इस शहर में एक मज़ार हो तो मैं आराम से जाके लंगर खा लूं, और आज सुबह आप मिल गए। है ना इंटरेस्टिंग बात? एक बात कहूं? अब आप ड्रैग कर रही हैं हर बात पर ये कह के कि इंटरेस्टिंग है कि नहीं। आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बस अब आप एक्टिंग करें। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज हमें फ्रेश चाय दे दीजिएगा 2। ओके सर। और खाना जो भी बना है वो ले आइए। ओके सर। बाय द वे मैंने भी सुबह से सिर्फ समोसा ही खाया। आप भी मेरी तरह सुबह से भूखे? आप तो अमीर हैं। अमारात बहुत से मसाइल का बाइस होती। बाय द वे अभी जो आपने बेहोश होने की एक्टिंग की ना, वो काफी बॉन्डी थी। देखिए, मैं अचानक में मुझे ना यही इम्प्रोवाइज हुआ। मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ। मैं आके बेहतर परफॉर्म करूंगी, रिहर्स कर लूंगी अच्छे से। ठीक है, देखिए बात यह है